आइए प्रार्थना के साथ आराधना में जाएंगे और प्रभु को हम अपना आदर और सम्मान प्रकट करेंगे। सो आइए हम प्रार्थना में अपने सर को झुकाएं। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हमारे राज्य मुक्तिदाता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु एक नए महीने के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने एक उत्तम समय में प्रभु हमें एक बार फिर से अवसर दिया है कि हम आपकी महिमा, स्तुति और बड़ाई करें। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि नए महीने के सप्ताह का प्रथम रविवार प्रभु आपने हमारे जीवन में दिया, जिसमें कि हम आनंदित होकर आपकी महिमा कर रहे हैं। प्रभु हम जितने भी लोग इस समय आराधना के अंदर जुड़े हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे वो बच्चा हो, हर को प्रभु आपके नाम के निमित्त प्रभु अगुवाई मिले, हर को प्रभु आशीष मिले, हर को प्रभु आपका अनुग्रह मिले, हर को प्रभु उसके हृदय में प्रभु आनंद और उमंग मिले। प्रभु पिता परमेश्वर, आराधना के शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ हो, ताकि प्रभु हमारी आराधना विधि, हमारी स्तुति, हमारी प्रशंसा, हमारा भजन गाना, हमारा वचन का पढ़ना, सुनना और सुनाना, सब कुछ आपको भाए और प्रभु आपके द्वारा ही निश्चित हो। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। जीवित, सामर्थ्य, अनुग्रहकारी दयालु पिता, इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते दया से सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन। और मसीह में आपको तहे दिल से नमस्कार है। और आज के दिन एक बार फिर से हम एक मधुर गीत की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। आइए हम उस भजन को गाकर प्रभु की महिमा करें। साथ नूर में चलूंगा, दिन हो रात उसके पीछे मैं चलूंगा। नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, हो अंधेरी रात में न डरूंगा। पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा। रंज या खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुंजी
मसलू। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आंख उसकी तरफ लगाऊंगा। हाथ में ले सलीब, झंडा है अजीब, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। निश्चित प्रभु हमारा प्रेमी प्रभु है, और हम जब भजनों को गाते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, महिमा प्रशंसा और बड़ाई करते हैं, तो परमेश्वर हमारे हृदय के बंधनों को खोलता है, हमारे हृदय की बेड़ियों को तोड़ता है। और ये अवस्था तब आती है जब हमारे अंदर जिज्ञासा होती है कि परमेश्वर क्या है। जब हमारे अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि क्या परमेश्वर हमारी इन बेड़ियों से हमें आजाद कर देगा, तब हम आजाद हो जाते हैं। जब हमारे अंदर ये जिज्ञासा होती है कि क्या हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, क्या परमेश्वर की महिमा जो हम कर रहे हैं वो उसे ग्रहण योग्य होगा कि नहीं होगा, इसकी हम जिज्ञासा करने के लिए हम जिज्ञासा से हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। मेरे अजीजों, मनुष्य एक ऐसी अवस्था या ऐसा नेचर रखता है या ऐसे चरित्र को रखता है जिसमें कि इस बात का प्रमाण मिलता है कि मनुष्य जिज्ञासु है, जिज्ञासा रखने वाला है, चाहे वो भला हो या बुरा हो। और जिज्ञासा के प्रति वो बहुत ही, या यूं कह लीजिए कि वो अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए जिज्ञासा व्यक्त करते हैं, या फिर बुरा और भला को जानने के लिए जिज्ञासा व्यक्त करते हैं। बाइबल क्या कहती है जिज्ञासा के लिए? आज का विषय जैसा कि आपको मालूम हो गया होगा, आज मैं बात कर रहा हूं जिज्ञासा के ऊपर। जिज्ञासा एक ऐसी अवस्था है जहां की मनुष्य भला है या बुरा है उन सभी की जानकारी लेने मांगता है। और आज भी यही स्थिति है कि हम चाहे बुरा हो या भला हो, हम चाहते हैं कि हमारे पास जानकारी हो, और वो जानकारी हासिल करने का प्रयत्न करना ही हमारे अंदर की जिज्ञासा को व्यक्त करता है। अगर हम सीधे और सपाट बात में शब्दों का प्रयोग करें तो हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य सारी चीजों की जानकारी अपने पास इकट्ठा करने का ललक जिज्ञासा को प्रकट करता है। बाइबल जिज्ञासा के बारे में क्या कहती है? देखिए, बाइबल जो है वो भले और बुरे दोनों तरह के जिज्ञासा के बारे में बात करती है। आज मैं दोनों तरह के जिज्ञासा के तीन भाग को, यानी तीन बिंदुओं को मैं आपके साथ रखने का प्रयत्न करूंगा, जिससे कि हम जिज्ञासा के प्रति ज्ञान अर्जित कर सकें कि जिज्ञासा हमें किस बात के लिए प्रेरित कर रही है आज के वचन के द्वारा। मेरे अजीज, परमेश्वर का वचन जो है भले जिज्ञासा को भी व्यक्त करती है और बुरी जिज्ञासा को भी व्यक्त करती है। बुरी जिज्ञासा फ्रूटफुल नहीं है, न खुद के लिए न दूसरे के लिए, बल्कि भली जिज्ञासा फ्रूटफुल है, फलदायी है, केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी। अब इस बात का प्रमाण मैं बाइबल से देना चाहूंगा। ध्यान रखिएगा, मेरा विषय है, टॉपिक है जिज्ञासा। अब मैं जिज्ञासा के पहले बिंदु के ऊपर आपका ध्यान रखना चाहता हूं। आप उस परिस्थिति की तरफ आपका ध्यान मैं ले जाना चाहता हूं। बड़े ध्यान से समझिएगा। एक मैं
अभी तो वो स्थिति नहीं है, लेकिन मैं एक चित्र बनाने का प्रयत्न कर रहा हूं जो कि इनविजिबल है, जो कि अदृश्य है, जिसको कि आप समझ सकेंगे। हम अपने बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं, जब वो बढ़ने लगते हैं तो उनको अच्छे और बुरे दोनों के ज्ञान का अनुभव जो आपने प्राप्त किया है उनको हम देते हैं, ताकि वो अपने जीवन में बुरा क्या है और भला क्या है इस बात को समझ सकें। और कई बार हम या हमारे बच्चे हमारी बातों को ना मान कर करके कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जिससे कि उनकी ये जानने की जिज्ञासा उन्हें मुसीबत में ले आती है, परेशानी में ले आती है, दुख में ले आती है, शारीरिक कष्ट में ले आती है। ठीक इसी प्रकार की अवस्था हम उत्पत्ति की किताब उसके 3 अध्याय और उसके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें और 6वें पद के अंदर हम पाते हैं। लिखा है कि पहले पद के अंदर अगर आप पढ़ें तो वहां लिखा है, सारे बनेले पशुओं में सर्प धूर्त था जिसे परमेश्वर ने बनाया था। और वो सर्प जो है, जो कि इब्लिस जो है, जो धूर्ततापूर्ण शब्द का प्रयोग किया गया। लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। ये सांप बड़ा धूर्त था और यही धूर्तताई के कारण वो हवा के पास पहुंचा और परमेश्वर ने जिस फल को खाने के लिए मना किया था। देखिए, अब जैसे हमारे बुजुर्ग मना करते हैं कि बेटा ऐसा काम नहीं करना जिससे कि ये तुमको नुकसान हो, बेटा ऐसा काम नहीं करना जिससे कि तुम्हें परेशानी हो, हम अपने बाल बच्चों को यही ज्ञान देते हैं जो कि हम अनुभव करते हैं, जो हमने सीखा है, जिसको कि हमने ज्ञान के रूप में अर्जित किया है कई सालों पहले। उन बातों को हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, निर्देशन देते हैं, जिससे कि बच्चे किसी भी मुसीबत में ना पड़े। और परमेश्वर ने भी ऐसा ही एक दिशा निर्देशन दिया था कि तुम सब फल को खा सकते हो अदन की बारी के वृक्षों के, लेकिन बीच के पेड़ के फल को जो प्रतिबंधित है, मैंने इस पर प्रतिबंध लगाया, इसको कतई मत खाना, जिस दिन तुम खाओगे उस दिन मर जाओगे। लेकिन होता क्या है, इस प्रतिबंध को, इस आज्ञा को धूर्त सर्प ने अनाज्ञाकारिता और बुरे जिज्ञासा में तब्दील कर दिया। इसका वर्णन आपको मिलता है 6ठे पद में। तब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है। सबसे पहली बात, शैतान ने, उस धूर्त सर्प ने या इब्लिस ने हवा के मन को इतना उस फल के प्रति जिज्ञासा भर दिया कि उस जिज्ञासा के कारण उसकी आंखें उस फल के प्रति इतनी ललायत हो गई कि उस फल को वो अच्छा कह रही है जिसको कि परमेश्वर ने मना किया था। दूसरी बात, दूसरे शब्द का प्रयोग किया गया, आंखों के लिए लुभावना है, न केवल अच्छा है बल्कि लुभावना है। अब हवा को धूर्त सर्प के द्वारा बरगलाए जाने के कारण उस फल के प्रति जिज्ञासा के उस अवस्था में न केवल फल अच्छा दिख रहा है बल्कि उसको लुभावना दिख रहा है। देखिए क्या हो रहा है यहां पर, बड़ा अजीब परिस्थिति है। परमेश्वर ने मना किया है लेकिन ये उसकी तरफ आकर्षित हो रही है क्योंकि शैतान ने बरगला दिया है और उसके मन के अंदर ऐसी जिज्ञासा डाल दी है कि जिस फल को परमेश्वर ने मना किया उसी फल की तरफ वो आकर्षित होकर के जा रही है। कह रही बहुत अच्छा है, बहुत लुभावना है। एक शब्द का और प्रयोग किया गया है यहां पर, लिखा है कि बुद्धिमान बनने के लिए चाहने योग्य है, अच्छा है, लुभावना है, चाहने योग्य है। ये जिज्ञासा उसके अंदर इतनी प्रबलता से आती है कि जिस फल को परमेश्वर ने मना किया कि मत खाना मेरे बेटे मेरे बेटी, मत खाना इसको, ना इसको खाना और ना इसके पास भटकना भी, पर शैतान की धूर्तता के भरे हुए चाल के कारण मन के अंदर हवा की इतना जिज्ञासा भर गया कि न केवल उस फल को वो अच्छा कह रही है, न केवल लुभावना कह रही है, बल्कि कह रही है ये खाने योग्य है, चाहने योग्य है। अब इसके अंदर उस फल के प्रति चाह उत्पन्न हो रही है, चाहत कहते हैं ना, चाहत उत्पन्न हो रही है। न केवल अच्छा है, न केवल लुभावना है,
परंतु उस चाहत भरी अवस्था में, कह रहे चाहने योग्य है। और ये तीनों अवस्था मेरे अजीजों, ये फल जो कि परमेश्वर के द्वारा मना किया गया था, शैतान के द्वारा मन के अंदर उस फल के प्रति जिज्ञासा भरने के कारण उस फल के पास न केवल हवा जाती है बल्कि उसे तोड़ती है, खाती है और आदम को भी खिलाती है। और परमेश्वर ने जिस फल को खाने के लिए मना किया था, उस फल के प्रति हवा के अंदर जिज्ञासा आकर के पाप को ले आया, पाप को ले आया। पाप पृथ्वी पर आ गई। जिस पाप को शैतान ने ब्रह्मांड में, स्वर्ग में शुरू किया, वो पाप अब पृथ्वी पर आ गई। उस अन्य आज्ञाकारिता के कारण पाप आदम और हवा के जरिए पृथ्वी पर आ गई, उस सृष्टि के अंदर आ गई जिसे परमेश्वर ने रचा और बनाया था। सब कुछ अब तहस नहस होने के कगार पर आ गया है। देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि उस फल को तोड़कर खाया और साथ ही साथ अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। खुद खाती तो कोई बात नहीं, उसने अपने पति को भी खिला दिया, खा लिया, पाप आ गई। और इसका प्रमाण है 7वें पद में, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें मालूम हुआ कि हम तो नंगे हैं। अब तक वो नंगे थे लेकिन उनको एहसास नहीं था क्योंकि वो पवित्र थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, उस प्रतिबंधित फल को खा करके उस जिज्ञासा भरी अवस्था में उसने पाप कर बैठा। न केवल खुद पापी हुए बल्कि पूरा ब्रह्मांड पापी हो गया, परमेश्वर की सृष्टि पापी हो गई। मेरे अजीजों, हम भी कई बार बुरे जिज्ञासा के कारण पाप कर बैठते हैं, जिसका परिणाम खुद भोगते हैं और उसका परिणाम हमारे परिवार में भी, कुटुंबियों में भी देखा जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कहती है कि खट्टे अंगूर खाए बाप दादों ने और दांत खट्टे हुए नाती पोतों ने। पाप उन्होंने किया, भुगतान हम और आप कर रहे हैं। और हम अगर पाप करेंगे इसी प्रकार के बुरे जिज्ञासा के कारण, अगर हम पाप करेंगे तो हमारा पाप का भुगतान हमारे बच्चे करेंगे, उनके बच्चे करेंगे, उनके बच्चे करेंगे। क्या आप यही चाहते हैं मेरे अजीजों कि हम बुरी जिज्ञासा को कर करके, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ कर करके हम न खुद पाप में संलिप्त हो बल्कि आने वाले पुस्त को भी हम पाप में संलिप्त कर दे? क्या आप ऐसा चाहते हैं? मैं तो ऐसा नहीं चाहता और मैं आपके लिए भी यही प्रार्थना करता हूं कि आप भी ऐसा ना चाहें, क्योंकि ये पाप रूपी जिज्ञासा खुद तो नाश करेगी, दूसरों को भी नाश करेगी। आदम और हवा ने यही किया, खुद तो पाप किया लेकिन पृथ्वी विनाश के कगार पर पहुंच गई। ये पाप बढ़ता चला गया। एक और जिज्ञासा आपके सामने मैं रखना चाहता हूं और वो इस प्रकार से है। उत्पत्ति की किताब, उसका 11वां अध्याय और उसका 4था पद। उत्पत्ति की किताब, उसका 11वां अध्याय और उसका 4था पद। आशा है आप इस जिज्ञासा के सब्जेक्ट को समझ रहे होंगे और आनंदित भी हो रहे होंगे। मैं इस दूसरे बिंदु को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, आपको और मजा आएगा क्योंकि परमेश्वर हमें समझा रहा है आज के दिन कि कैसी जिज्ञासा हमारे हृदय के अंदर होनी चाहिए। आइए हम दूसरे बिंदु की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करें। और दूसरा बिंदु इस प्रकार से है, लिखा है, और फिर कहा आओ हम अपने लिए एक नगर। उत्पत्ति किताब 11 अध्याय और उसका 4था पद। और फिर कहा आओ हम अपने लिए एक नगर और एक गगन चुंबी मीनार बनाए और हम अपने लिए नाम कमाए, ऐसा ना हो कि हम पृथ्वी पर तितर बितर हो जाएं। मेरे अजीजों, अब यहां पर आता है दूसरी बिंदु, और दूसरी बिंदु में एक शब्द को मैंने आपके साथ
अभी पढ़ा है उस शब्द को मैं दोहरा दे रहा हूं, और वो शब्द है नाम कमाना। यहां पर भी यही लिखा गया है कि आओ हम एक गगनचुंबी मीनार बनाएं और हम अपने लिए नाम कमाएं। यहां पर नाम कमाने की जिज्ञासा को प्रकट किया गया है। और परमेश्वर ने क्या कहा था? अगर परमेश्वर की कहे हुए बात को अगर आप याद करें तो परमेश्वर ने नूह को, या फिर यूं कह लीजिए आदम और हवा को कहा था फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। परमेश्वर की मनसा थी कि मनुष्य पूरी पृथ्वी पर निवास करे, पूरी पृथ्वी पर अपना अधिकार करे, पूरी पृथ्वी पर उसे जहां मन आए वो रहे। लेकिन यहां पर मनुष्य कह रहा है कि हम ऐसा मीनार बनाएं और एक जगह एकत्रित रहें, कहीं ऐसा ना हो कि हम तितर बितर हो जाए। और परमेश्वर को ये नहीं मालूम, परमेश्वर ने ये नहीं कहा था कि तुम एक ही जगह रहो। परमेश्वर ने कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ, यानी कि अलग अलग जगहों पर जाके बस जाओ। लेकिन एक बड़ी ही अजीब घटना है कि लोगों ने देखा कि जल प्रलय के द्वारा पृथ्वी नाश हो जा रही है या नाश हो जाएगी, कहीं ऐसा दंड फिर आ जाएगा तो हम सब डूब जाएंगे। इसलिए आओ ऐसा गगनचुंबी मीनार बनाए कि जब बाढ़ आए, जब प्राकृतिक आपदा आए, जब जल प्रलय आए तो हम उस मीनार के ऊपर चढ़ जाएं और हम सब बच जाएं। यही मोटिव था, यही उद्देश्य था। लेकिन परमेश्वर का यह उद्देश्य नहीं था, परमेश्वर की यह मर्जी नहीं थी। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहूंगा परमेश्वर ने नूह को भी यही आशीष दिया। अगर आप 9वें अध्याय के पहले पद को पढ़े तो वहां लिखा है परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों और आशीष दी, पुत्रों और परिवार को आशीष दी, और उसने कहा फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। अगर 9वें पद के पहले पद को मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं आपके लिए कि परमेश्वर की मनसा क्या थी। परमेश्वर की मनसा थी कि परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ, पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर ये नहीं चाह रहा था कि एक जगह इकट्ठे रहे। परमेश्वर ये नहीं चाह रहा था कि कुछ ऐसी घटनाक्रम को वो लोग अपने जीवन में ले लें जिससे कि वो एक जगह रहने के लिए विवश हो। परमेश्वर ने ऐसी आशीष नहीं दी थी। परमेश्वर ने एकत्रित रहने की आशीष नहीं दी थी। परमेश्वर ने कहा था फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। जहां रहना चाहता है मनुष्य वहां रह जाए, जहां चाहता है वहां पर अपना डेरा डाले, जहां चाहता है वहां सुकून से रहे। परमेश्वर की यही मनसा थी और आज भी यही मनसा है मेरे अजीजों। लेकिन हम मनुष्य जो हैं परमेश्वर की आज्ञा को और परमेश्वर की मर्जी को नहीं समझ सकते, और बुरी अभिलाषा और बुरी मनसा और बुरी जिज्ञासा के कारण हम अपने आप को सीमित कर लेते हैं। हम अपने और अपने परिवार को एक जगह एकत्रित कर लेते हैं। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर मत्ती किताब उसके 28वें पद में पढ़े कि जाओ और चेले बनाओ और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं वो दूसरों को भी सिखाओ। हम जान गए, बहुत अच्छा है। हमारा परिवार बच गया, बहुत अच्छा है। हम और हमारा कुटुंबी, हमारा परिवार, हमारा बेटा, हमारा बेटी, हमारा दादा, हमारा दादी, हमारा नाना, हमारे नानी, हमारे परिवार का सारा गोत्र बच गया। अब हमें कोई जरूरत नहीं किसी और को बताने के लिए। बड़े निश्चिंत हैं हम, तितिर बितिर होने नहीं मांगते। हम दूसरी जगह स्प्रेड होकर के परमेश्वर के वचन को सुनाने नहीं मांगते। यहां भी वही स्थिति है। परमेश्वर की महिमा होगी तो कैसे होगी? परमेश्वर की मनसा नहीं है कि हम एक ही जगह इकट्ठा रहे। परमेश्वर का मनसा है कि हम अलग अलग जाएं। अगर आप उस घटनाक्रम को देखें जहां की मैं अभी बयान कर रहा था कि जो बातें मैंने सिखाई हैं वो दूसरों को सिखाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें चेले बनाओ। ये सारी बातें कहने के बाद उन परमेश्वर की मनसा यही थी कि वो न केवल यरूशलेम बल्कि समरिया, इथोपिया, इफुसुस, रोम, वो सब जगह प्रचार करे, फैल जाए, तितर बितर हो जाए। मेरे अजीजों, परमेश्वर की मनसा ये थी कि हम और आप फैल करके प्रभु के सुसमाचार को प्रचार करें।
लेकिन यहाँ तो बड़ा उल्टा हो रहा है, यहाँ तो बड़ी अजीब परिस्थिति हो रही है। यहाँ कह रहा है, यहाँ जिज्ञासा प्रकट कर रहा है कि नाम कमाएं, आओ हम नाम कमाएं और अपने नाम को विख्यात करें, लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, लोग मेरे समाज के अंदर मेरा रिस्पेक्ट हो और लोग मुझे आदर के भाव से देखें, लोग मुझे झुक झुक के प्रणाम करें, लोग झुक झुक करके नमस्कार करें, लोग बड़े शब्द से कहें प्रणाम, बड़े जोर से कहें गुड मॉर्निंग, बहुत जोर से कहें जय मसीह की और बड़ा आदर महसूस करें। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता मेरे अजीजों। परमेश्वर की जिज्ञासा दूसरी तरीके की है। अगर हम अपने मन के अंदर ये जिज्ञासा रखते हैं कि लोग और रुतबा और संपत्ति और धन और समाज मुझे जाने, मेरे सम्मुख आकर के मुझे नमन करे, तो परमेश्वर ऐसी इच्छा नहीं रखता। परमेश्वर तो यही कहता है कि जो अपने आप को शून्य करेगा उसे मैं बड़ा करूंगा, जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा हो जाएगा, जो निर्बुद्धि होगा वो बुद्धिमान बन जाएगा, जो बलहीन बनाएगा वो बलवान बन जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ऐसी मनसा को, ऐसी जिज्ञासा को आशीषित करता है। ऐसी जिज्ञासा को आशीषित नहीं करता जो ये कहता है कि आओ हम नाम कमाएं, आओ हम हमारा नाम हो, ऐसा हम कोई काम करें। ऐसा काम नहीं, ऐसा काम नहीं, ऐसी जिज्ञासा नहीं। और जब ऐसी जिज्ञासा हुई तो क्या हुई? ऐसी जिज्ञासा एक बड़ा भयानक अवस्था ले आया। भाषा की गड़बड़ी हो गई, लोग अलग अलग भाषा बोलने लगे। अब तक तो एक ही भाषा थी, अच्छी बात थी, लेकिन यहां तो अब भाषाओं की गड़बड़ी हो गई। लोग अब मीनार क्या, लोग अब एक दूसरे की बात भी नहीं समझ रहे हैं। लोग अब ईंट क्या पकाएंगे और ईंट क्या लगाएंगे और गारा क्या बनाएंगे और गारा क्या लगाएंगे। अब तो यहां सब उलट पुलट हो गया है। मेरे अजीजों, अगर हम अपने नाम कमाने के लिए अगर कोई काम करना चाहते हैं तो परमेश्वर नाम कमाने के लिए जो बुरी तरीके की जिज्ञासा है जो यहां प्रकट हो रही है कि आओ हम नाम कमाएं, अपने लिए नाम कमाएं, तो परमेश्वर हमें ऐसे कामना से दूर रखना चाहता है। परमेश्वर ऐसी कामनाओं से दूर रखना चाहता है। संसार के अंदर तो आप बहुत नेम फेम वाले होंगे, बड़े वीआईपी बन जाएंगे, आपके सामने आपके आजू बाजू बॉडीगार्ड हो जाएंगे, आप हो सकता है प्रधानमंत्री हो जाएं, हो सकता है आप टाटा बन जाएं, हो सकता है आप बिरला बन जाएं, हो सकता है आप अंबानी बन जाएं, हो सकता है आप धनाढ्य व्यक्तियों के लाइन में खड़े हो जाएं। लेकिन मेरे अजीजों, ये जान लीजिए कि नाम कमाना इसी पृथ्वी पर नाश हो जाएगा, क्योंकि बाइबल में लिखता है कि जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होगा वो ही स्वर्ग में प्रवेश करेगा, वो ही स्वर्ग में प्रवेश करेगा। क्या हम नाम कमा करके इस पृथ्वी पर, इसी पृथ्वी पर के नाम को नाश होते हुए देखेंगे, या फिर जीवन की पुस्तक में अपने नाम दर्ज करवा करके आनंदित होंगे? जो लोग आज आपके लिए बड़े और वीआईपी और वीवीआईपी के दृष्टि से आप उन्हें देखते हैं, जिनके पीछे कारकेट चलती है, जिनके पीछे बड़े बड़े बॉडीगार्डों की झुंड चलती है, जिनके पीछे आजू बाजू सुरक्षा गार्ड होते हैं, वैसा नहीं। क्या हमारे और आपके पीछे बॉडीगार्ड नहीं है? है। परमेश्वर अपने लोगों की सुरक्षा के लिए अपने दूतों को आज्ञा देता है कि वो हमारे दाहिने बाएं आगे पीछे रहे। हालेलुया। लोगों को नहीं दिखती, हम तो उससे भी बड़े वीआईपी हैं। लोगों को नहीं दिखती, हम तो उनसे भी बड़े सम्मानीय लोग हैं। लोगों को नहीं दिखती कि हमारा औधा क्या है। परमेश्वर ने कहा यू आर एम्बेसडर ऑफ गॉड, हम परमेश्वर के राजदूत हैं। हम लोगों को ये समझ में नहीं आता। लोग कहते हैं बड़े फटीचर हैं, लोग कहते हैं अरे ये क्रिश्चियन है, लोग कहते हैं अरे ये ईसाई है, लोग कहते हैं अरे ये तो रोज खाली संडे को चर्च जाने वाले लोग हैं, अरे ये तो वो फलाने हैं, ये तो ढकाने हैं, ये तो ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि हम कौन हैं। हम परमेश्वर के राजदूत हैं। हालेलुया। और हमारे जीवन की पुस्तक में परमेश्वर ने नाम लिख रखा है। परमेश्वर ने अपनी पुस्तक में हमारा नाम लिखा है, जो जीवन की पुस्तक है उसमें नाम लिख रखा है। मेरे अजीजों, दुनिया के अंदर भले हम निर्बल हो, लेकिन परमेश्वर ने अपने दूतों को हमारे चारों तरफ रखा है, जो कि हमें बल देता है। भले हम दुनिया के नजर में मूर्ख हो, लेकिन परमेश्वर ने हमारे सहायता के लिए एक पवित्र आत्मा को दिया है, जो हमें ज्ञानवान बनाता है। बुरी जिज्ञासा हमें बुराई की तरफ
ले जाकर के ढकेल देती है, खुद भी हम गड्ढे में गिरते हैं और दूसरों को भी गड्ढे में गिरा देते हैं। ऐसी जिज्ञासा मत रखिए मेरे अजीजों, क्योंकि आराधनालय, आराधना, प्रार्थना और संगति, अगर जिज्ञासा परमेश्वर के समीप पहुंचाने की है तो निश्चित हम फ्रूटफुल होंगे, वरना खुद तो गिरेंगे, दूसरों को भी गिरा देंगे। पौलुस क्या कहता है? ठोकर का कारण मत बनो। हमें और आपको बुरी जिज्ञासा के कारण ठोकर का कारण नहीं बनना है। अब तीसरी बात जो परमेश्वर ने मुझे बताया, मैं आपको बता रहा हूं। तीसरी बात है अपनापन। दूसरे के प्यार की चाहत को या दूसरे के प्यार को पाने की चाहत को, जिज्ञासा को, आपसी प्रेम को खो बैठता है। या मैं यूं कह लूं कि अगर हमें घर के अंदर किसी से प्यार चाहिए और हमें बहुत प्यार मिल रहा है और दूसरों को नहीं मिल रहा है, तो वो द्वेष का कारण हो जाता है। और ये द्वेष इस बात की होती है कि हमें भी वो प्यार मिले। उदाहरण के लिए, अगर मां किसी बच्चे को प्यार कर रही है तो दूसरा बच्चा भी ये चाहता है कि मां मुझे प्यार करे। अगर एक पिता अपने बेटे को प्यार कर रहा है तो दूसरा बेटा भी यही चाहता है कि मेरा पिता मुझसे भी प्यार करे, समान प्यार करे। और ये जिज्ञासा, यही वो जिज्ञासा नफरत और आपसी प्रेम को बिखेर देती है। ये मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है। उत्पत्ति की किताब, उसका 37वां अध्याय, उत्पत्ति 37 और उसका 3 पद, जहां लिखा है, इज़राइल अर्थात याकूब अपने सब पुत्रों से अधिक यूसुफ से प्रेम करता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनाया। अब यहां पर याकूब के बेइंतहा प्यार को यूसुफ के प्रति दिखाया जाता है और यूसुफ भी अपने पिता के उस प्यार के लिए हर उन अच्छी बातों को प्रकट करता है, चाहे वो अपने भाइयों के दुष्कर्म का शिकायत भी क्यों ना हो। और इस यूसुफ के बारे में यहां पर 4 पद में लिखा है, जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारे पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रेम करता है, तो वे उससे बैर रखने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। अब यहां पर एक बेटे से बेइंतहा प्यार हो रहा है, मोहब्बत की जा रही है, गिफ्ट दिए जा रहे हैं, अच्छे कपड़े दिए जा रहे हैं, और बेटों को कुछ नहीं दिया जा रहा है, बैर उत्पन्न हो गया। ये जिज्ञासा पितृ प्यार का, पिता के प्यार को पाने की जिज्ञासा, जो छोटे बेटे के साथ पिता का प्यार था, उस पिता के प्यार को पाने की जिज्ञासा आपसी बैर को ले आया। और ये बैर वहीं तक नहीं रुका, ये बैर वहीं तक खत्म नहीं हुआ। अगर आप 37 अध्याय के 24 पद को पढ़े तो बैर एक अवस्था को ले आया। और बैर कौन सी अवस्था को लाया है? लिखा है, अगर पहले पढ़े 18 पद, तब उन्होंने उसे दूर से देखा, अर्थात यूसुफ को, जो उसके निकट आने से पहले उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। ये बैर अब उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने के लिए विवश कर रहा है। ये पिता का प्यार पाने के लिए, पिता के प्यार के नजदीक जाने के लिए, जो यूसुफ को मिल रहा था और भाइयों को नहीं मिल रहा था, उस पिता के प्यार की जिज्ञासा के कारण यूसुफ को खत्म करने का षड्यंत्र रचने लगे। अब 24 पद में क्या लिखता है, और उसे पकड़कर गड्ढे में फेंक दिया। वो गड्ढा तो सूखा था और उसमें कुछ भी पानी नहीं था। और यही बैर यूसुफ को
उस गड्ढे में फेंक दिया। लिखा है कि उससे पहले गड्ढे में फेंका जाए उसका अंगरखा ले लिया गया, उसका सुंदर कपड़ा ले लिया गया, रंग बिरंगा कपड़ा छीन लिया गया और उसे गड्ढा में फेंक दिया गया। केवल गड्ढे में फेंक दिया गया, यहीं तक नहीं रुका गया। अब 10वें पद में देखिए क्या लिखता है। 10वें पद में 27वें पद में क्या लिखता है। आओ इसे इस्माइलियों के हाथ में बेच डाले और अपना हाथ उस पर ना उठाए, क्योंकि वो हमारा भाई, हमारा ही हाड़ मांस है। और मिद्यानी व्यापारी उधर से निकले, अतः उन्होंने उसको गड्ढे में से खींचकर बाहर निकाला और उसे चांदी के 20 शकेल से इस्माइलियों के हाथ बेच डाला। मेरे अजीजों, ये पिता के प्यार की जिज्ञासा जो कि गलत तरीके से बैर उत्पन्न कर दिया, और ये बैर अपने भाई को सूखे गड्ढे में मार पीट के डाल दिया। न केवल गड्ढे में मार पीट के डाला, उसे बाहर निकालकर उसे 20 चांदी के शकेल में बेच दिया। मेरे अजीजों, ये बुरी जिज्ञासा, ये बुरी तरीके से प्यार पाने की जिज्ञासा यूसुफ को बेच डाला। अपने लोगों ने ही बेच दिया। मेरे अजीजों, हम बुरी जिज्ञासा के कारण ये फलाना हमारा भाई, हमारा बहन, हमारे बंधु, हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार, हमारे नाती गोते, हमारे कुटुंबी, हमारे अपने लोग जिनको हम अपना कहते हैं, अगर उनको किसी तरीके से किसी से प्यार मिल रहा है तो मेरे अजीजों, हम भी इसी तरीके से नफरत और बैर उत्पन्न कर लेते हैं। और ये नफरत और बैर इस संसार के अंदर न केवल हमको नाश करती है बल्कि उसे भी नाश करती है, संबंध को नाश करती है, कुटुंबी और परिवार के आपसी तालमेल को नष्ट करती है, हमारे और अपने प्रेम को भी नाश कर देती है। और जिससे हम प्रेम की चाह रखते हैं उसके नजर में हम छोटे हो जाते हैं। और परमेश्वर की दृष्टि में भी हम ऐसे ही हैं। अगर हम बुरी जिज्ञासा प्राप्त कर करके परमेश्वर के प्रेम को पाना चाहते हैं मेरे अजीजों, तो परमेश्वर बुरी जिज्ञासा को पहले ही भांप लेता है और वो आपके उस जिज्ञासा के प्रति आपके समक्ष नफरत और क्रोध प्रकट करता है। और तब हम बीमारी में पड़ते हैं, तब हम गरीबी में पड़ते हैं, तब हमारे सामने अशांति आ जाती है, तब हम मेंटली डिप्रेशन में चले जाते हैं, तब हम मानसिक तनाव को झेलने लगते हैं, तब हमारे पास बीमारियां आने लगती हैं, तब हम मुसीबत और कई प्रकार की अवस्थाओं को अपने जीवन में देखने लगते हैं और प्रतिदिन उसमें कुड़कुड़ाते और कुड़कुड़ाते और कुड़कुड़ाते कुड़कुड़ाते अपने जीवन को यापन करने लगते हैं। और एक वक्त आता है कि हम अपने जीवन से, खुद के जीवन से बैर रखने लगते हैं, क्योंकि परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम जो पाने की जिज्ञासा थी वो बुरी थी, बुरी अवस्था को ले आता है। मेरे अजीजों, क्या आप यही चाहते हैं? क्या आप ऐसी अवस्था को चाहते हैं जिससे कि आप परमेश्वर के प्रेम को बुरी अवस्था से प्राप्त करें? परमेश्वर तो बुराई से विमुख रहता है मेरे अजीजों। परमेश्वर बुरी जिज्ञासा से कभी अपने प्रेम को नहीं उंडेलता। आप ये सोचेंगे हम किसी को धोखा दे कर करके परमेश्वर के प्रेम को हासिल कर लें, तो परमेश्वर कतई ऐसा नहीं होने देगा। अगर आप सोचते हैं कि हम किसी से झूठ बोल करके परमेश्वर के प्रेम को पालेंगे, तो परमेश्वर अपने प्रेम को नहीं देने वाला है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम व्यभिचार कर करके, अगर हम किसी से व्यभिचार करके परमेश्वर के प्रेम को पालेंगे, तो परमेश्वर ऐसे प्रेम को नहीं देने वाला है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम और भी कई तरीकों से बुरे बर्ताव को कर करके अपने परिवार के अंदर, अपने कुटुंबियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने बेटे और बेटियों के साथ, अपने माता और पिता के साथ, अपनी पत्नी और अपने पति के साथ बुरा व्यवहार करके हम परमेश्वर के प्रेम को पालेंगे, तो ये निश्चित जान लीजिए कि ऐसा कतई नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसे प्रेम को नहीं देगा। ऐसे परमेश्वर प्रेम को नहीं देने वाला है, क्योंकि परमेश्वर बुरे चीजों से और पाप से और बुरी अवस्था से बैर रखता है। वो खुद बैर रखता है और आप ऐसे परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मेरे अजीजों, तीन अवस्था है। इन तीनों अवस्था को मैंने, बुरे पक्ष को मैंने आपके सामने रखा है। अब भले पक्ष की तरफ आपका ध्यान मैं थोड़े समय के लिए केंद्रित करना चाहता हूं। दो बातें हैं जिसको मैं जल्दी जल्दी बोलना चाहूंगा। पहली बात है देखने की जिज्ञासा, जो कि चुनाव में परिवर्तित हो गया। निर्गमन किताब उसका 3रा अध्याय, निर्गमन की किताब उसका 3रा अध्याय और 2रा पद। निर्गमन 3रा अध्याय और उसका 2रा पद। तब यहोवा के दूत ने झाड़ी में से उठती हुई आग की एक लपट में उसको दर्शन दिया।
उसने दृष्टि की और देखो झाड़ी जल तो रही है पर भस्म नहीं हो रही है। अतः मूसा ने कहा, मैं उधर मुड़कर इस अद्भुत दृश्य को अवश्य देखूंगा, ये झाड़ी भस्म क्यों नहीं होती। मेरे अजीजों, कई बार हमारी जिज्ञासा, जानने की जिज्ञासा, देखने की जिज्ञासा कैसा है, क्यों है, किस तरीके का है, और ये जिज्ञासा भी मूसा के अंदर थी। और ये जिज्ञासा इस बात को प्रकट कर रही है कि मैं अवश्य देखूंगा कि ये झाड़ी भस्म क्यों नहीं हो रही है। इसका मतलब कि मूसा उस जलते हुए झाड़ी के प्रति जिज्ञासु हुआ, उसने जिज्ञासा को जाहिर किया और उस झाड़ी तक पहुंच गया जहां की परमेश्वर का निवास स्थान था, परमेश्वर जहां की विराजमान था, परमेश्वर जहां की उपस्थित था। और जैसे ही मूसा वहां पहुंचता है तो मूसा कि इस जिज्ञासा के कारण परमेश्वर उसे चुनता है। और क्या चुनता है, देखिए किस प्रकार से चुनता है और क्या कहता है। इसलिए अब आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजूंगा जिससे कि तू मेरी प्रजा अर्थात इजरायलियों को मिस्र से निकाल ले आए। वो जिज्ञासा, वो देखने की जिज्ञासा, वो भली मनसा, वो भली दृष्टिकोण जो मूसा लेकर करके उस जलती हुई झाड़ी तक पहुंचा, और जलती हुई झाड़ी तक जैसे ही पहुंचता है परमेश्वर उसको चुन लेता है कि मैं तुम्हें इजरायलियों के पास भेजूंगा, तुम मेरे लिए जाओगे, तुम मेरे लिए काम करोगे, मैं तुम्हें भेजने के लिए तैयार कर रहा हूं। मेरे अजीजों, कई बार हम परमेश्वर को इसी प्रकार से जब परखते हैं, इसी प्रकार से उसकी जांच लेते हैं, कई बार हम परमेश्वर के नजदीक आकर के उसको हम चाहते हैं कि हम परखें और देखें। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन भी तो कहता है कि परख कर देखो कि यहोवा कितना भला है। हम जब परखने के लिए जाते हैं, हमारी जिज्ञासा जब परमेश्वर को परखती है, तो वो उस परख में परमेश्वर 100% खरा उतरता है। वो हमारे जीवन को परिवर्तित कर देता है, वो हमारे पूरे आकार प्रकार को चेंज कर देता है, और उसके नजदीक पहुंचने से वो हमें अपना चुनाव सामने ला करके खड़ा कर देता है। हो सकता है मेरे अजीजों कि हम लोग जो परमेश्वर के वचन को आज सुन रहे हैं, हो सकता है परमेश्वर के वचन को आप पालन करते हो सकता है परमेश्वर के वचन को आपने अपने दिमाग में, अपने हृदय में रख कर करके परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया हो, अपने आप को डेडिकेट कर दिया हो, लेकिन परमेश्वर की इस जिज्ञासा को, जो जानने की जिज्ञासा थी, वो चुनाव में परिवर्तित हो जाती है। वो आपको चुनने में सहायता पहुंचाती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए बहुत कम हैं। मेरे अजीजों, हम चुने हुए उस अवस्था में चले आते हैं जब हम ये जिज्ञासा करते हैं कि आखिर परमेश्वर है क्या, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेगा, परमेश्वर हमारे जीवन के साथ क्या करना चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर क्या लाना चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवन को कैसे बदलना चाहता है। अगर इस बात की जिज्ञासा लेकर के हम परमेश्वर के पास आते हैं तो निश्चित जान लीजिए कि हमारी परख कभी भी फेल नहीं होने वाली, और वो परमेश्वर कभी भी अपने परख को फेल नहीं होने देना चाहता, क्योंकि वो चाहता है कि आप उसके लिए इस्तेमाल हो, आप उसकी योजना और आप उसके मकसद के लिए तैयार हो, आप उसके मकसद और आप उसकी योजना को पूरा करने वाले भाई और बहन बन जाएं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर को बड़े नजदीकी से देखें और देख करके ये कहें कि प्रभु, मैं चाहता हूं कि तू मुझे चुन, तू मुझे चुन। दूसरी बात, एक और देखने की जिज्ञासा। लूका की किताब उसका 19वां अध्याय उसका 3रा पद, लूका की किताब उसका 3रा अध्याय और उसका 19वां अध्याय और उसका 3 और 9 पद, जहां पर इस प्रकार से परमेश्वर का वचन लिखा है। 3रा पद देखिएगा, वह यीशु को देखने का प्रयत्न कर रहा था। अब यहां पर उसके अंदर की ये जिज्ञासा, ये जक्कई की वो कहानी है। अगर आप 19वें अध्याय के पहले पद को देखें तो वहां लिखा था, अब यरीहो में प्रवेश करके वहां से यीशु जा रहा था तो देखो वहां एक मनुष्य था जिसका नाम जक्कई था। वह चुंगी लेने वाले का प्रमुख था और धनी था। वो यीशु को देखने का प्रयत्न कर रहा था, ये जिज्ञासा उसके अंदर थी कि प्रभु यीशु मसीह कैसा है, प्रभु यीशु मसीह के लोग, प्रभु यीशु मसीह के पीछे लोग कैसे चलते हैं, प्रभु
यीशु मसीह क्या करता है, प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से चंगाई देता है, प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से भूखों को खाना खिलाता है, प्रभु यीशु मसीह किस तरीके से अंधों को आंखें देता है, किस तरह से कोढ़ियों को छूता है और चंगाई देता है। मेरे अजीजों, यही ललायत, यही उसके अंदर की जिज्ञासा, यही वही लालसा उसको उस गुल्लर के पेड़ पर चढ़ा देती है जहां वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता है। क्या देखना चाहता है? प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता है। ये जिज्ञासा उसे गुल्लर के पेड़ पर चढ़ाती है। और तब क्या लिखा है 9वें पद में, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। ये जिज्ञासा उसके लिए उद्धार लेकर के चला आता है। एक तरफ मूसा देखने गया, उसका चुनाव हो गया कि वो छुड़ाने वाला बनेगा, गुलामी से आजाद करने वाला बनेगा फिरौन के हाथों से इजरायलियों को। यहां यीशु को वो देखने के लिए गुल्लर पर चढ़ा और उसके घर और उसके जीवन में उद्धार आ गया। मेरे अजीजों, अगर हम सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, अच्छी जिज्ञासा के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे तो निश्चित वो हमें मिल जाएगा। जैसा कि वचन कहता है कि ढूंढोगे तो तुम पाओगे। मेरे अजीजों, हमको ढूंढना है, ये जिज्ञासा रखना है। हमें केवल एक टाइम के लिए नहीं, एक समय के लिए जिज्ञासा उत्पन्न नहीं करनी, बल्कि जब तक हम पृथ्वी से कुछ नहीं कर जाते तब तक हमारे मन के अंदर यह जिज्ञासा रहनी चाहिए और प्रभु को ढूंढते रहना चाहिए। हम प्रभु यीशु मसीह को पाने के लिए ललायत रहना चाहिए। वो जिज्ञासा हमारे अंदर आनी चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह को पाले, हम प्रभु यीशु मसीह की तरफ सिद्धता से आगे बढ़ जाएं। हमारा गोल, हमारा लक्ष्य भी यही है कि हम प्रभु यीशु मसीह को देखें, आमने सामने देखें, क्योंकि खुद उसने कहा है कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मेरे अजीजों, क्या ऐसी जिज्ञासा के कारण हम और आप प्रभु यीशु मसीह को सम्मुख देख पाएंगे? क्या हम उस उद्धार को प्राप्त कर पाएंगे? जक्कई ने तो प्राप्त कर लिया, उसकी जिज्ञासा ने उसको उद्धार में तब्दील कर दिया। तीसरी बात, यानी कि भली बात की तीसरी बिंदु, छूने की जिज्ञासा। छूने की जिज्ञासा। अगर आप मरकुस की किताब उसका 5वां अध्याय और उसके 28वें पद को देखें, मत्ती किताब उसका 5वां अध्याय और उसके 28वें पद, यहां छूने की जिज्ञासा के बारे में वर्णन किया जा रहा है। लिखा है, क्योंकि वह कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगी, मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी। यह जिज्ञासा थी उस लहू बहने वाली स्त्री के अंदर, जो 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी से पीड़ित थी। डॉक्टरों के अंदर पैसा खर्चा कर दिया, वैद्यों से पैसा खर्चा कर दिया और उसका कोई कुछ नहीं हो सका। उसकी सारी संपत्ति अपनी बीमारी के ऊपर खर्चा कर दिया और उसका कुछ भी नहीं होने पाया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसने सुना, जब प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है, जब उसने उसके कानों में उसके कान में ये बात पहुंची, मेरे अजीजों, उसी समय उसने ये जिज्ञासा जाहिर की कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी, और ये जिज्ञासा उसको चंगा कर दिया। क्या हम प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, प्रभु मैं तेरे नाम से चंगा होता हूं, मैं तेरे नाम से मुक्त होता हूं, मैं तेरे नाम से उद्धार प्राप्त करता हूं, मैं तेरे नाम से अनंत जीवन प्राप्त करता हूं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कल भी जीवित था, आज भी जीवित है और युगान युग जीवित रहेगा। वो आज भी है और अब भी है और कल भी है। हम लोग गाते हैं ना, आज और कल और अब तक यीशु एक सा है, हम बदलते वो ना कभी, उसके नाम की जय, उसके नाम की जय। हाँ मेरे अजीजों, वो युगान युग एक जैसा है। केवल हमारी मनसा, हमारी जिज्ञासा एक जैसी होनी चाहिए। और ये स्त्री तो उसके कपड़े को छू करके चंगी हो गई। शायद वो मन ही मन गाने लगी होगी, शायद वो चिल्ला करके प्रभु की महिमा करने लगी होगी। यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, इसलिए गाऊंगे, सबको बताऊंगे, यीशु राजा मुक्तिदाता है, इसलिए गाऊंगे, सबको बताऊंगे, यीशु राजा मुक्तिदाता
मुक्तिदाता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर का प्रति जिज्ञासा, अच्छी जिज्ञासा हमें मुक्त करती है, हमें उद्धार की तरफ ले जाती है, हमें चंगाई की तरफ ले जाती है, हमें अनंत जीवन की तरफ ले जाती है। अब यह निर्णय करना है कि हम कौन सी जिज्ञासा करें। वो जिज्ञासा जिसमें कि हम खुद गिरे और दूसरे भी गिरे, या फिर वो जिज्ञासा जो कि हम फ्रूटफुल हो और दूसरे भी उस फ्रूटफुल होने पाए, जीवन जल की नदियां मुझसे बहने पाए जग में। मेरे अजीजों, आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष उंडेल। हाँ मेरे अजीजों, इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष उंडेले, हमारी जिज्ञासा को परिवर्तित करे, बुरी जिज्ञासा से भली जिज्ञासा की तरफ प्रेरित करें, और तब हम एक ऐसी अवस्था में अपने आप को पाएंगे जहां कि हमें धर्म का सूर्य खोजने की आवश्यकता नहीं होगी, धार्मिकता की खोज करने की आवश्यकता नहीं होगी, हमें इच्छा करने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि हमारी जिज्ञासा ये तीनों अवस्था को खुद भी खुद पूरे कर देगी, और हम जय के झंडे को लेकर के आगे बढ़ जाएंगे। जिस क्रूस को प्रभु ने कहा अपने प्रतिदिन अपने क्रूस को उठाओ, हम उस क्रूस को उठाने के लिए थकेंगे नहीं, बल्कि उत्साहित होकर के उस क्रूस को लेकर के आगे बढ़ जाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, राजा, मुक्तिदाता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन एक बार फिर से प्रभु आपने उत्तम कलाम हमारे जीवन में दिया प्रभु, ताकि पिता हम बुरी जिज्ञासा में नहीं बल्कि भली जिज्ञासा को पूरी कर करके हम अपने उस मुक्ति के द्वार को, हम पुण्यस्थान के द्वार को, हम अनंत जीवन के द्वार को प्रभु प्राप्त करने पाए। पिता परमेश्वर, ऐसा होने के लिए हम जितने भी लोग इस आराधना में जुड़े हैं सबको प्रभु ऐसी आशीष दे, ऐसी मनसा दे, ऐसी जिज्ञासा दे प्रभु, ताकि प्रभु हम निराशा में नहीं बल्कि आशा में अपने जीवन को व्यतीत करें। क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि अगर राई के दाने के बराबर भी अगर तुम्हारा विश्वास है तो तुम पहाड़ को कहो उखड़ करके समुद्र में गिर पड़े तो वो गिर जाएगा। सो प्रभु हमारे मन की जिज्ञासा को विश्वास में प्रभु स्थिर कर, दृढ़ कर, और प्रभु हमें प्रेरित कर। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। जीवित सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, जैसे सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है तो हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा सदा आपकी है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह, दया और शांति हम प्रत्येक विश्वासी जनों पर जब तक प्रभु यीशु मसीह ना जाए युगानुयुग हम पर होती रहे। आमीन। प्रभु में सबों को जय मसीह की, और इस वचन के द्वारा एक बार फिर से प्रभु आप सबों को आशीष दे।